कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस लिया और ठीक वहीं से पलट गया? आज हम उसी छुपे हुए पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो अक्सर इन फ्रस्ट्रेटिंग मूव्स की वजह बनता है। तो चलिए इस पावरफुल ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में थोड़ा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। असल में यही वो छिपा हुआ मार्केट पैटर्न है जो स्टॉप लॉस हंट की वजह बनता है। ट्रेडर्स मार्केट से बाहर हो जाते हैं और हाथ में रह जाती है सिर्फ निराशा। ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है ना? लेकिन इसके पीछे एक लॉजिक है और आज हम उसी लॉजिक को समझने वाले हैं। तो आखिर ये पैटर्न है क्या? चलिए इन बड़े प्राइस शिफ्ट्स के पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो साइकोलॉजी है, उसे समझते हैं। मतलब बड़े प्लेयर्स आखिर मार्केट को चलाते कैसे हैं? इसे कहते हैं AMD पैटर्न। ए यानी अक्यूमुलेशन, M यानी मैनिपुलेशन और D यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जिसे हाई प्रोबेबिलिटी रिवर्सल्स को पहचाना जा सकता है। ये मार्केट के 3 फेज का एक ऐसा साइकिल है जिसे स्मार्ट मनी कंट्रोल करती है। तो ये जो 3 स्टेप्स का सीक्वेंस है ना, इसे समझना ही मार्केट की बड़ी चालों को पकड़ने की चाबी है। देखिए, हर फेज का एक मकसद होता है और ये जो मैनिपुलेशन वाला फेज है, यहीं पर ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स अपना पैसा गंवाते हैं। और ये डायग्राम देखिए, ये पूरे आइडिया को एकदम साफ साफ दिखाता है। सबसे पहले अक्यूमुलेशन, जहां ऑर्डर्स बिल्डअप हो रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ एक झूठा ब्रेकआउट, यही है मैनिपुलेशन। और आखिर में आता है असली डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां प्राइस तेजी से नीचे गिरता है। अच्छा, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं, तो चलिए इस पैटर्न के सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे धोखेबाज हिस्से पर फोकस करते हैं, यानी खुद मैनिपुलेशन पर, क्योंकि असली मौका यहीं छिपा है। देखिए, इस खास लेग को पहचानना ही पूरी स्ट्रैटेजी की जान है। ये वो चाल है जो मार्केट के असली इरादे को छुपाती है और इसे सिर्फ लिक्विडिटी बनाने के लिए डिजाइन किया जाता है। अगर हम एक असली गोल्ड चार्ट को देखें, तो यहाँ एक साफ एक्यूमुलेशन फेज दिख रहा है और उसके ठीक बाद एक मजबूत बेरिश कैंडल। ये कैंडल असल में उन बायर्स को फंसाने के लिए है जो ब्रेकआउट की उम्मीद कर रहे थे। बस यही है हमारा मैनिपुलेशन लेग। ये एक जानबूझकर चली गई चाल है ताकि ऐसा लगे कि मार्केट नीचे जा रहा है। तो सवाल ये है कि इस मैनिपुलेशन लेग का इस्तेमाल करके हम ट्रेड कैसे करें? चलिए अब अपने पहले टूल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें एक सटीक ट्रेडेबल सेटअप बनाने में कैसे मदद करता है। तो जैसे ही हम मैनिपुलेशन लेग को पहचान लेते हैं, हम स्टैंडर्ड डिविएशन टूल को अप्लाई करते हैं। क्यों? ताकि एक पोटेंशियल ट्रेड के लिए हमें सटीक लेवल्स मिल सकें। ये टूल हमें बताता है कि प्राइस कहां तक रिट्रेस कर सकता है। अब ये टूल हमारे लिए 2 हाई प्रोबेबिलिटी जोन जनरेट करता है। एक है माइनर लेवल और दूसरा है मेजर लेवल। ये हमारे लिए पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स हैं, जहां कम रिस्क के साथ ट्रेड में एंटर किया जा सकता है। यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि इस टूल को बाय और सेल सेटअप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है। देखिए, बाय सेटअप के लिए जब मैनिपुलेशन नीचे की तरफ हो तो हम टूल को लो से हाई तक मार्क करते हैं, और सेल सेटअप के लिए जब मैनिपुलेशन ऊपर की तरफ हो तो हम हाई से लो तक मार्क करते हैं। ये एक बहुत ज़रूरी फ़र्क है, इसे याद रखना होगा। इस चार्ट में देखिए, ये एक सेल सेटअप का बढ़िया उदाहरण है। ऊपर की तरफ मैनिपुलेशन लेग को मार्क करने के बाद हमें सेलिंग लेवल्स मिले और मार्केट ने बाद में उन लेवल्स को परफेक्टली रिस्पेक्ट किया। ध्यान दीजिए कि प्राइस कैसे माइनर लेवल पर वापस आया और फिर अपनी असली चाल यानी नीचे की तरफ शुरू की। और बिल्कुल इसी तरह ये दूसरा उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक डाउनवर्ड लेग का इस्तेमाल करके माइनर लेवल पर एक हाई प्रिसिजन बाय एंट्री मिल सकती है। अक्सर ये पहला रिएक्शन पॉइंट होता है जहां स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर करती है और हमें उनके साथ राइड करने का मौका मिलता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक पावरफुल टूल है ही, लेकिन क्या हो अगर हम अपनी एक्यूरेसी को और भी बढ़ा सकें? देखिए, एक अच्छा सेटअप तो मजबूत होता है, लेकिन एक कंफर्म्ड सेटअप और भी बेहतर होता है। तो चलिए अब अपनी दूसरी कंफर्मेशन लेयर को समझते हैं। ये है AOX या एम्प्लीफाइड ऑसिलेटर। इसे एक सेकेंडरी फिल्टर की तरह समझिए जो एक सक्सेसफुल ट्रेड की प्रोबेबिलिटी को और बढ़ा देता है। जब इसके लेवल्स हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन जोन के साथ मैच कर जाते हैं तो ये एक बहुत ही पावरफुल सिग्नल बन जाता है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी सलाह है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हर जगह AOX मार्क नहीं करना है। इस टूल का ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करेगा।
क्लैरिटी के लिए हर सेशन में सिर्फ एक सबसे साफ AOX पर फोकस करना सबसे बेस्ट है। मतलब हमारा लक्ष्य हर AOX जोन को खोजना नहीं है। लक्ष्य ये है कि एक ट्रेडिंग सेशन में एक सबसे क्लीन इम्पल्स मूव को ढूंढा जाए और उसी का इस्तेमाल एनालिसिस के लिए किया जाए। सेलेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है ताकि फोकस सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप पर रहे, मार्केट के शोर पर नहीं। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल्स भी हैं और स्ट्रैटेजी भी है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ लाते हैं और कुछ ज़रूरी प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो इस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुली लागू करने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो रियलिस्टिक उम्मीदें रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% टाइम काम नहीं करती। ये स्ट्रैटेजी आपको एक स्टैटिस्टिकल एज देती है, कोई गारंटी नहीं। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये कुछ नियम हैं जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग की नींव है। हमेशा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ढूंढें, सिर्फ एक टूल पर निर्भर न रहें, प्रॉफिट बुक करने का एक क्लियर प्लान रखें और याद रखें, अनुशासन किसी भी स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर में डिसिप्लिन ही है जो आपको बचाता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? इस नॉलेज को अप्लाई करना। तो अब जब ये पैटर्न पता चल गया है, तो अपने चार्ट पर सबसे पहले क्या देखने वाले हैं? लाइव मार्केट में जाइए और इन एक्यूमुलेशन और मैनिपुलेशन पैटर्न्स को एक्टिवली ढूंढकर प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। गुड लक!